नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी हम सतलोक आश्रम शामली वैद्य खेड़ी में पहुंच चुके हैं। यहां पे हमारे साथ कुछ यहां के सतलोक आश्रम के सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं यहां पे क्या कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, आपका नाम? जितेंद्र दास, सर आप कहाँ से हैं? जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। आपका ऑक्यूपेशन क्या है सर, आप करते क्या हैं? सर मैं तो न्यूज़ चैनल देखता हूँ और जिला ब्यूरो की सेवा देख रहे हैं ऐसे जी न्यूज़ से, और गरीबों की जंग जो हमारा एक बार आता है उसमें भी जिला ब्यूरो की सेवा देख रहे हैं। यही सेवा चल रही है। सर जैसा कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो आप बताइए क्या कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और हमारे दर्शकों को इसको डिटेल में बताइए ताकि वो भी रूबरू हों और यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसका लाभ उठा पाएँ। जी सर, अच्छा सवाल है आपका। तो दास आपको बताना चाहेगा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया गया है। कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, और इस प्रकट दिवस, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जनमानस को परमात्मा की पहचान कराना कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसके माध्यम से परमात्मा की जानकारी पूरे विश्व को दी जा रही है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं, जो सभी युगों में आते हैं। और वो मतलब जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो अपनी लीला अनुसार कबीर परमात्मा किसी तालाब में हर युग में 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक तो सद्गुरु रूप में आते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और किसी को अपना शरण में ले लेते हैं। दूसरा है कि बालक रूप में वो किसी कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और वहाँ से कोई मतलब दंपत्ति उनका पालन पोषण होता है और वहाँ से अपनी लीला को वो शुरू करते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसीलिए कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी। और ये बताइए सर, अभी आपने प्रकट दिवस का जिक्र किया है, ऐसे तो हम बहुत सारी जैसे सुने हैं बर्थडे होता है, जन्म दिवस होता है, तो प्रकट दिवस और जन्म दिवस में तो अंतर क्या होता है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। जी, जन्म दिवस तो वो है, बाकी जो संत महात्मा या महापुरुष हुए जो जन्म दिवस मनाते हैं, हमारे आपके घर में भी जन्म दिवस मनाया जाता है। जो माँ के गर्भ से जिनका जन्म होता है, माता पिता के संयोग से, वो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा, संत वेदों में जो व्याख्या की गई है पूर्ण परमात्मा की, वो ये व्याख्या की गई है कि पूर्ण परमात्मा जो होता है उसकी लीला होती है कि वो प्रकट होते हैं। पूर्ण परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। इसीलिए कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कबीर साहेब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप बताइए कि ऐसे क्या प्रोग्राम होने वाले हैं जो इस कार्यक्रम को अद्भुत बनाएंगे। सर यहाँ पे जो कार्यक्रम है इस 3 दिवसीय महासमागम में बहुत अद्भुत है। सबसे पहली चीज़ तो विश्व स्तर का भंडारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भंडारे में लड्डू, जलेबी, पूड़ी, हलवा और जो मतलब बहुत सारे व्यंजन हैं, सलाद, पापड़, लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, ठीक है जी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ख़ास बात यहाँ पे गुरुजी खिलाते भी हैं और घर जाते हैं तो आपको बांध के भी देते हैं रास्ते के लिए भंडारा, और पूरी तरीके से भंडारा निःशुल्क है। और देश का पहला भंडारा है। भंडारे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 3 दिवसीय भंडारा, ये सतलोक आश्रम शामली सहित धनाना धाम और 12 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के। 12 आश्रमों में एक ही प्रकार की व्यवस्था रहेगी और एक ही प्रकार के नियम, एक ही प्रकार के भंडारे की सारी व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे आप आएँ और प्रसाद ग्रहण करें, और अनलिमिटेड यानी पेट भर के भंडारा खिलाया जाता है। कोई भी चीज़ आप खाएं, घर बांध के भी ले जाएं, और 24 घंटे भंडारा चलता है। अब ये बताइए भंडारे के अतिरिक्त यहाँ पे और कार्यक्रम कौन से होने वाले हैं जिससे जो है देश और विदेश में जो ख्याति प्राप्त हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी को, उनको एक नई पहचान मिली है, उन कार्यक्रमों के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। सर सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत कार्य हैं। संत रामपाल जी जो मुहिम चला रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो मुहिम है वो है दहेज मुक्त विवाह। आज समाज में आप देख रहे होंगे काफ़ी बहू बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है। दिन न्यूज़ चैनल में, मैं तो न्यूज़ से भी हूँ, तो आए दिन अपडेट होता रहता है कि काफ़ी लोगों को ससुराल पक्ष से दहेज के लिए मार दिया जाता है। बेटियों को लोग बोझ समझते हैं, माँ के गर्भ में मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा, काफ़ी पैसा खर्चा होगा। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ करके आज लाखों परिवार नाम दीक्षा लेकर के अपनी बेटियों को निःशुल्क विवाह कर रहे हैं। और ये विवाह तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ एकदम अद्भुत है।
इस विवाह को अभी यहाँ पे सब आश्रम में 10 तारीख को ये निःशुल्क विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे कई जोड़ों का विवाह होगा और 17 मिनट की असुर निकंदन रमैली संत रामपाल जी महाराज जी की आरती है, जिसकी मान्यता ये है कि उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है, जितने भी हैं पूर्ण परमात्मा से सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। उस असुर निकंदन रमैली में दहेज मुक्त विवाह संपन्न होता है। आज लाखों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज मुक्त विवाह अपने बच्चों का कर करके, और बेटियां भी सुखी हैं और बढ़िया सुखी जीवन जी के भक्ति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया कि दहेज रूपी दानव जो राक्षस है उसको जड़ से ख़त्म करना है। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं, इस यहाँ पे जो लोग आते हैं शादियों में, जो रामायणी आपने बोला, तो वो कौन से लोग होते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के केवल शिष्य होते हैं या फिर कोई भी संसार में जो भी व्यक्तित्व हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे गुरु जी के आदेशानुसार 2 प्रकार की सेवा चलती है शादी संबंधित। एक तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो आपस में बातचीत करके दहेज मुक्त विवाह करते हैं, और यदि कोई हमारा जगत का भाई बहन भी ऐसे विवाह करना चाहता है तो गुरु जी का आदेश है कि सबके लिए आमंत्रित है। आप भी यहाँ करके उसका प्रोसेस है कि यहाँ से प्रार्थना लगेगी, और कोई जगत का भी हमारा भाई बहन ऐसे इस मुहिम में शामिल होना चाहता है और परिवार में शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है दहेज मुक्त विवाह। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पर संसार का कोई भी व्यक्ति आके दहेज मुक्त विवाह कर सकता है। जैसा कि आपने हमें बताया कि दहेज रूपी जो दानव है उसको जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। सर इसके अतिरिक्त और क्या कार्यक्रम यहाँ पे होंगे? सर एक और बहुत बड़ी बात जो आज समाज में आप देख रहे हैं, आज लाखों युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है, और ये जो नशा है ये हमारे समाज को खोखला करता चला जा रहा है। युवा पीढ़ी पूरी तरीके से नशे में लिप्त हो गई है, जिससे हमारा समाज बिगड़ता चला जा रहा है। और इस पर सरकार ने बहुत सारी मुहिम चलाई है, नशा मुक्त केंद्र भी खोले हैं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी भी प्रकार की सरकार की मुहिमें चलाई जा रही हैं वो फेल होती नजर आ रही, क्योंकि जनमानस में नशे के प्रति कोई रुझान, कोई मतलब जागरूकता नहीं आ रही है। वहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नाम लेते ही ऑटोमेटिक नशा छूट जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जो नशा है वो आप कोई भी नशा करते हैं, आप एक बार बीड़ी पीते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सोन के जानी, और 100 नारी जारी करे सुधा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे कालीदार। परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि जो जनमानस को प्रेरित करता है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अगर आप एक बार नशा कर लिए, गुटखा खा लिए, बीड़ी पी लिए, चिलम पी लिए, दारू पी लिए, तो एक बार नशा करने का आप 70 जन्म आपके कुत्ते के होंगे, और उतने ही जन्म 70 का 100 से गुणा कर दो 7000 जन्म उस व्यक्ति के होंगे जो नशे में सहयोग करेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो परमात्मा से डरने वाले हैं। वो तो नशा करने को दूर है, नशे को हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि बुराई करना, बुराई में सहयोग देना दोनों महापाप है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उन लोगों का नशा छूट गया जिनके परिवार ने पूरा प्रयास कर लिया, सरकार ने पूरा प्रयास कर लिया, कहीं भी नशा नहीं छूटा, लेकिन गुरु जी के एक माता आशीर्वाद से और ज्ञान से आज उनका नशा छूट गया। आज सभी लोग अपने परिवार में नशा मुक्त होकर के बढ़िया अपनी फैमिली के साथ जीवन जी रहे हैं। लाखों लोग नशा मुक्त हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारे समाज को जो नशा पूरी तरह से खोखला कर रहा है, हमारे युवा जो है पूरी तरह से भटक चुके हैं। वो अपना करियर क्या है क्या नहीं है उनको कुछ नहीं पता है, बस उन्हें नशा की बहुत बुरी लत लगी हुई है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कर रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से और प्राइवेट जो NGOs हैं उनके माध्यम से, लेकिन वहाँ पर जो इसको रिड्यूस करने का जो तरीका अपनाया गया है बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है यहाँ पे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बहुत ज़्यादा लती थे नशे के, और पूरी तरह से वो नशे से मुक्त हो चुके हैं आज। तो सर ये बताइए, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई शख्स जुड़ना चाहे, कोई ये चाहे कि हमें जो है संत रामपाल जी से जुड़ना है, तो उसका ईजी वे क्या है, और कुछ ऐसा कोई स्क्रिप्चर या टेक्स्ट है जो संत रामपाल जी महाराज जी के वो टेक्स्ट को पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अवेलेबल हो तो उसके बारे में बताइए, और संत रामपाल जी से जुड़ने का एक तरीका बताइए कि किस तरह से समाज के लोग हमारे संत रामपाल जी, आपके संत रामपाल जी से महाराज से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के कई प्रकार के तरीके हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि घर घर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पुस्तकें लेके जा रहे हैं,
ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, और ये आज इतनी पॉपुलर पुस्तकें हैं कि जिनकी डिमांड पूरे विश्व में है। अभी पिछले महीने के जो सोशल मीडिया का जो डाटा निकाला गया था उसमें लाखों लोगों ने पुस्तक को मतलब ऑनलाइन डाउनलोड किया था, डाउनलोड करके पढ़ा था। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह की पुस्तक का, और इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर, तो कितनी पॉपुलर और लोगों की लोकप्रिय पुस्तक आज बन चुकी है जीने की राह। और ज्ञान गंगा पुस्तक, इन पुस्तकों से लेकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और अगला है कि आज सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान छाया हुआ है पूरे विश्व में। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आप जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनसे प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की, आप वहाँ पे जा कर के ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में आप संत रामपाल जी महाराज जी चैनल सर्च करके वहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। अगला है जो लोग यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते, सोशल से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी पे आते हैं। सुबह श्रद्धा चैनल, सुबह आता है सत्संग, दोपहर में श्रद्धा चैनल पे आता है, और रात में साधना चैनल पे 8:30 बजे से 7:30 से 8:30 तक आता है। तो वहाँ पे आप जुड़ के सत्संग देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है कि हर जगह किसी भी तरीके से आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान के प्रचार के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे उपस्थित जो कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा है उससे रूबरू कराया भगत जी ने, और बताया संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों को, समाज को किस तरह से वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सही पाथवे चुनना है या गलत पाथवे चुनना है। और सर, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति यहाँ पे सतलोक आश्रम आना चाहे और यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सर, सतलोक आश्रम शामली में आप देख पा रहे हैं, आप फेसबुक पे जाइए, कहीं भी देखिए कि पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है, और ये पहला आश्रम है जिसमें पूरा विश्व इनवाइट है। और यकीन मानिए कि पूरा विश्व भी यहाँ आ जाए तो भंडारा करेगा, सोएगा, और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है। ये कोई ऐसा भंडारा नहीं है कि जिसमें नॉर्मल व्यवस्था है या कोई 10 लोग 50 लोग आ जाएं तो कमी हो जाए। ये पूर्ण परमात्मा भंडारा, यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ जितने ज़्यादा लोग आते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा व्यवस्था ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। ये परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अब मैं एक एंकर होने के नाते आप सभी को खुद इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आया हूँ, सारी व्यवस्थाओं को देखा हूँ। जैसा कि यहाँ पे सेवादारों ने बताया, बिल्कुल 100% एक्यूरेट सत्य बात है। अगर आपको जानना है सत्य तो आप भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो तत्वदर्शी संत के आध्यात्मिक जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।